हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको गा, गी, गे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। नियम है कि आपको सब्जेक्ट आई तथा बी के साथ सेल का प्रयोग करना है तथा अन्य कर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे इन सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। और इसके साथ ही ऐसे सेंटेंस जिनमें दृढ़ निश्चय या स्ट्रॉन्ग इमोशंस को व्यक्त किया जाता है, उन सेंटेंसों में हम आई तथा बी के साथ प्रयोग करते हैं विल का तथा ही, सी, इट, नेम, यू, दे इन सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं हम सेल का। मॉडल इंग्लिश में हम ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ अब विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो आई तथा बी के साथ हम प्रयोग करते हैं सेल का तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं हम विल का। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस रहते हैं जिनमें दृढ़ निश्चय या स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की जाती है, तो इन सेंटेंसों के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं। फिर हम प्रयोग करते हैं आई तथा बी के साथ विल का तथा अन्य कर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ प्रयोग करेंगे हम सेल का। इसके लिए हमने नीचे कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं जो हम आगे देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। यह हमारा स्ट्रक्चर है। सभी प्रकार के सेंटेंसों को बनाने का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। हमें सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल या विल। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर बना है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सेल या विल को हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे ही बनाना होता है, बस इस प्रकार के सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाना होता है। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा हमारा सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। लिखा है वह गाना गाएगा। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही के लिए लिखेंगे हम, वह के लिए लिखेंगे हम ही और ही के साथ प्रयोग करते हैं हम विल का। तो सेंटेंस बनेगा ही विल सिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाएगा, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाएगा, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होता है। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल। तो सेंटेंस बनेगा विल ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाएगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। देखेंगे मैं इसे करूँगी। तो इस सेंटेंस में इमोशंस की बात की जा रही है। जब भी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात की जाती है तो हम हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं। वैसे हम आई और बी के साथ प्रयोग करते हैं सेल का। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है इस सेंटेंस में, इसलिए हम आई के साथ प्रयोग करेंगे विल का। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई विल डू इट। अगला सेंटेंस है हम अवश्य जीतेंगे। तो इस सेंटेंस में दृढ़ निश्चय की बात की जा रही है। तो जब भी दृढ़ निश्चय की बात की जाती है तब भी हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं। तो बी के साथ प्रयोग करना होता है हमें सेल का। तो इस सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे
विल, तो सेंटेंस बनेगा बी विल विन। अगला सेंटेंस है क्या वह इसे करेगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही शैल डू इट। अगला सेंटेंस है हम कल दिल्ली जाएंगे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो। अगला सेंटेंस है मैं कोशिश करूँगा, तो आई के साथ हम प्रयोग करते हैं शैल का, इसलिए सेंटेंस बनेगा आई शैल ट्राई। हम तुम्हारी मदद करेंगे, वी शैल हेल्प यू। मैं एक पत्र लिखूंगी, आई शैल राइट अ लेटर। वह कल आएगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही विल कम टुमारो। अगला सेंटेंस है तुम कल स्कूल जाओगे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा यू विल गो टू स्कूल टुमारो। वह गरीबों की मदद करेगा, तो ही के साथ हम प्रयोग करेंगे विल का, इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही विल हेल्प द पुअर। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। देखेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई के साथ हम प्रयोग करते हैं शैल का, आई शैल नॉट ईट फूड। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना था, तो हमने आई लिखा, इसके बाद हमें लिखानी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ प्रयोग करते हैं हम शैल का, शैल लगाया प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने अपना सेंटेंस बनाया है। अब अगला सेंटेंस है वह तुमसे बात नहीं करेगा, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट टॉक टू यू। वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, शी विल नॉट हेल्प यू। अगला सेंटेंस है वह यहाँ दोबारा नहीं आएगा, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट कम हियर अगेन। हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, वी शैल नॉट टीच यू। वह तुम्हें कॉल नहीं करेगा, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट कॉल यू। मैं कल एक गीत नहीं गाऊंगा, तो आई के साथ प्रयोग करते हैं हम शैल का, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग टुमारो। नीचे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखा है। क्या हम कल मिलेंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा सबसे पहले आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है इसमें हम के लिए लिखेंगे हम बी, इससे पहले हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो बी के साथ प्रयोग करते हैं हम शैल का, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा शैल बी मीट टुमारो। क्या वह गाना गाएगी, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल सी सिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल यू डू मी अ फेवर। अब नीचे कुछ और सेंटेंस हैं, लिखा है क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो आई के साथ हम लगाते हैं शैल, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा शैल आई राइट अ लेटर। क्या वे आज तुम्हें बुलाएंगे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल दे कॉल यू टुमारो। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम। क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएगा, तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर अ जॉब। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है सबसे पहले आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, तो फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है क्या आज वर्षा नहीं होगी, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, तो आई और बी के साथ प्रयोग करते हैं हम शैल का, बाकी सभी कर्ताओं के साथ प्रयोग करते हैं हम विल का, तो इट के साथ लगेगा विल। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल इट नॉट रेन टुडे,
क्या हम खेलने नहीं जाएंगे? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा शैल वी नॉट गो टू प्ले। क्या वह आज क्रिकेट नहीं खेलेगा? विल ही नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। क्या हम बाद में आराम नहीं करेंगे? तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल ही नॉट रेस्ट लेटर। क्या वह पैसे बर्बाद नहीं करेगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो ही के साथ प्रयोग करेंगे हम विल। तो सेंटेंस बनेगा विल ही नॉट वेस्ट मनी। क्या आज पानी नहीं बरसेगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल इट नॉट रेन टुडे। क्या राकेश घर नहीं जाएगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा विल राकेश नॉट गो होम। अब नीचे कुछ WH सेंटेंस लिखे हैं। ये हमारा WH सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको लिखना होता है WH वर्ड। ये नीचे कुछ यहाँ WH वर्ड लिखे हैं जिनकी मदद से आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हो। इनकी मदद से ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण होता है जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। WH वर्ड के बाद आपको लिखना होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम नीचे कुछ WH सेंटेंस के लिए उदाहरण देखेंगे। सेंटेंस है हम कल कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा कहाँ के लिए यूज़ करेंगे हम वेयर। इसके बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा है हम के लिए लिखते हैं हम बी, और बी के साथ प्रयोग होता है शैल का। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वेयर शैल वी गो टुमारो। अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा? तो कौन के लिए लिखेंगे हम हु। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा हु विल हेल्प यू नाउ। अगला सेंटेंस है वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय। रानी कौन सा गाना गाएगी? विच सॉन्ग विल रानी सिंग। अगला सेंटेंस है तुम बाजार कब जाओगे? कब के लिए लिखेंगे हम व्हेन। तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा व्हेन विल यू गो टू द मार्केट। वह अब दिल्ली में क्यों रहेगा? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा वाई विल ही नाउ लिव इन दिल्ली। तुम मुझसे बात कब करोगे? तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा व्हेन विल यू टॉक टू मी। तो आपने ये कुछ WH सेंटेंस देखे। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।